अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चौकुटिया सीएचसी को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा दिया है और इसे 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि चौकुटिया की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की गई है। लगातार चौकुटिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। सभी लोग उस आंदोलन में सहभागी हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उसमें बोला था और उन्होंने घोषणा भी की है और घोषणा के अनुरूप ही जो उसके आंकड़े थे वो सारे इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को व्यवस्थित करने के लिए आंकड़ों को उनके जो पेपर्स हैं उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। पेपर की फॉर्मेलिटी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी वार्ता हुई है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में जनता की मांग के अनुरूप उसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और शासनादेश जारी होने के तुरंत बाद जो उसकी कार्रवाई होती है, जो उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे मेडिकल के लिए डॉक्टर्स की अन्य प्रकार की, वो सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में समृद्धि जोड़ दी जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से सभी आंदोलनकारियों को से बोलने का है कि वो अपने आंदोलन अनशन को, अपने कार्यक्रम को स्थगित करें और देश के विकास में, देश के साथ में आपका जो योगदान है उसको हम लोग पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। इसलिए अब आगे के जो कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अब जो व्यवस्था रहे वो व्यवस्था को व्यवस्थित करने में अपना योगदान भी दें। आगामी दीपावली पर्व को लेकर बेड़नाग कोतवाली में सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रभारी निरीक्षक नरेश गंगवार ने स्थानीय व्यापारियों और टैक्सी चालकों को दीपावली तक बाजार में वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के किसी को भी आतिशबाजी बेचने की अनुमति नहीं होगी और केवल निर्धारित स्थान पर ही सभी सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ आतिशबाजी बेची जा सकेगी। आज मेरे द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में स्थानीय जो हमारे स्थानीय वर्कर हैं, दुकान वाले हैं, व्यापार मंडल और जो टैक्सी यूनियन के हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी हमने मीटिंग ली है, जिसमें हमने एक ट्रैफिक के बारे में बताया है कि 3 दिन तक हमारी जो दीपावली है उसमें ट्रैफिक नगर में प्रवेश नहीं करेगा, वो बंद रहेगा और जो दुकानें हमारे पटाखों की वो बिना लाइसेंस के लगेंगी नहीं और निर्धारित जगह पे ही लगेंगी और उसमें सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। आतिशबाजी में किसी भी प्रकार की इस प्रकार से नहीं की जाएगी जिससे कि दूसरे को परेशानी हो और सभी को अच्छे तरीके से, खुशहाल तरीके से दीपावली मनाने के लिए शुभकामनाएं दें। खटीमा क्षेत्र में लगातार आवारा पशुओं के कारण सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आए दिन आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता और सिपाही सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे हैं धूप में और आज अभी मैं जैसे पहुंचा हूं तो 2 बजे के आसपास आप हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी जी उपस्थित हुए और अभी पहुंचे तो उनसे वार्ता हुई हमारी और उन्होंने बैठ करके वार्ता हमसे किया, हमें अच्छा लगा। इस बात का हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमसे बैठकर वार्ता किया है। तो वार्ता में ये स्पष्ट किया है कि 1.5-2 महीने का समय जो गौशाला बन रहा है, नवनिर्मित गौशाला इधर हल्दी फार्म कहीं आसपास में है, वहाँ निर्माण कार्य जारी है, प्रोग्रेस में है। तो कुछ समय मांगा जा रहा है कि हमें 1.5-2 महीने का समय दिया जाए। उसके उपरांत जो हम सारे पशुओं को वहाँ उठाकर बंद करने का कार्य करेंगे या वहाँ रखने का कार्य करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि हमने 15 दिन पहले ये विकट समस्या चल रही है, आप अगर यहाँ से वहाँ तक सड़कों पे जाएंगे, क्योंकि हमारा तो बार बार आना जाना होता नहीं है, लेकिन अगर आप सड़कों पर जाते होंगे शाम के वक्त तो आपको जितनी गाड़ियाँ होंगी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पशु भी नज़र आते हैं सड़कों पर। अभी 2 दिन पहले की घटना हमें संज्ञान में आया कि एक पुलिसकर्मी को सांड ने उठा के फेंका, दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए। आप अनुमान लगाइए कि जब हमारे विभागीय अधिकारी और ये सब लोग, आम जनता सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, भाई सड़कों पर गाड़ियों से कोलिजन हो, टकराए, एक्सीडेंट हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर किसी की कमी से और किसी की लापरवाही से अगर हमारे लोग मरें और घायल हों तो उसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे और हम उसको किसके लिए बोलें। हमारे कायदे में समझ में आ रहा था कि नगर पालिका क्षेत्र जिम्मेदार है, इनके नगर क्षेत्र में जितने भी सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी कार्रवाई नगर पालिका सुचारू करे और नगर पालिका अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है अपने परिधि क्षेत्र में वहाँ से आवारा पशुओं को वहाँ से
जहाँ भी उनका उचित स्थान है वहाँ संभाले, ताकि सड़कों पर जो आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग सके और हमारे लोग सड़कों पर सुरक्षित चल सकें। एक सामाजिक मुद्दा है और इसमें हम भी गंभीरता से विचार पहले से ही करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ और आप लोगों को भी मैंने बताई है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक गौशाला का निर्माण जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है उसका किया जा रहा है और यथाशीघ्र 2-3 माह के अंदर उसमें इन जानवरों को जो बेसहारा जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनको शिफ्ट करने का हम लोग काम भी करेंगे। तो इसी प्रिटेक्स्ट में मैंने ये जो धरने पे बैठे थे भीम आर्मी के लोग, उनको अवगत करा दिया है और एक टीम भी मैंने नगर पालिका द्वारा गठित की है जो शहर की सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं उनको अपने हिसाब से जो कुछ भी संभव हो सकता हो उसको करने के लिए कहा गया है। और सभी का प्रयास है कि इस खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाना, तो इसमें सभी लोग मिलजुल के अगर प्रयास करेंगे तो खटीमा सुंदर भी बनेगा, स्वच्छ भी बनेगा और स्वस्थ भी बनेगा। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय रामलीला मंचन का बृहस्पतिवार को झांकी के साथ भव्य समापन हुआ। बुधवार साय 10वें दिन रामलीला में कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण और रावण वध का जीवंत मंचन किया गया। इसके बाद लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया गया और भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, जहाँ उनका राज्याभिषेक समारोह पूर्वक प्रस्तुत किया गया। समापन के मौके पर नगर के मुख्य बाजार में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की झांकी निकाली गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये 78वीं रामलीला का जो समापन कल हुआ था 10वें दिन में और आज हमने जो झांकी निकाली है, एक तो भरत मिलाप और राम का राज्याभिषेक जो आज हुआ है, उस सभी के लिए मैं सतपुली की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये मात्र एक नाटक ही नहीं था, जबकि ये हमारा संस्कृति और हमारा धर्म इन सबको दर्शाता है। और मैं आशा करूंगा कि सब लोग इस कार्यक्रम से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि पहली बार इस प्रकार की आपको झांकी देखने को मिली है और पूरे सतपुली बाजार ने इसका समर्थन किया, बड़ा सहयोग हम लोगों को यहाँ पर दिया है। उन सभी के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए जी, स्थिति को देखते हुए यहाँ टेम्परेरी बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ नगर पालिका का कार्यालय चल रहा है, नगर पंचायत का कार्यालय चल रहा है और मुझे लगता है कि अगले माह शायद यहाँ से ये कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा और ये भूमि वैसे रिक्त रह जाएगी। तो मैंने यहाँ के लिए प्रपोजल शासन को दे दिया है कि यहाँ पर एक बड़ी सी पार्किंग बने, 3 मंजिला पार्किंग बने और उसके ऊपर यहाँ ऑडिटोरियम बने, जिसमें कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हुए और ये रामलीला के जैसे मंच होते हैं या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होता है तो वो उस ऑडिटोरियम में बनेगा। और मैं विश्वास ही दिलाता हूँ आप लोगों को कि मैं अपने कार्यकाल से पहले इस कार्य को करूँगा। ये ऐतिहासिक रामलीला हुई इस बार। आज से पहले भी सतपुली के अगल बगल के लोगों ने रामलीला का यहाँ पे मंचन देखा होगा। ये नहीं कहे कि इस बार कोई कमियां नहीं रहेंगी, बहुत कमियां रहेंगी तो जनता बताएगी, लेकिन जितना सफल, जैसे कई चीज़ें जैसे कि जो ऐतिहासिक कपड़े से लेकर के LED से लेकर के और भी पंडाल की व्यवस्था से लेकर के लाइटिंग से लेकर के, तो इसमें बहुत बड़ा साधुवाद मैं देता हूँ उस कमेटी को कि इसके लिए पैसा चाहिए। देखो धन का कहाँ से हुआ होगा कैसा, मैं पूरी कमेटी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार इसकी व्यवस्था की होगी। इसका धन, बिना धन का तो कुछ होता ही नहीं, तो उन्होंने कहा किस प्रकार का जो भी कष्ट झेले होंगे तो उन्होंने पूर्ण रूप से सफल मंचन, इसका रामलीला का मंचन किया। मैं पूरी कमेटी को पुनः फिर साधुवाद देता हूँ। पूर्ण बहुत ही मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने ये आश्वासन जनता सतपुली की नगर पंचायत की जनता को दिया है। ये उनका दायित्व भी बनता है, लेकिन हर व्यक्ति की इतना बड़ा दिल नहीं होता कि उन्होंने इस मंचन को अभी इस टाइम भी साथ दिया और पुनः आगे भी पूरी जनता उनसे ये आशा करेगी कि वो जनता का साथ दें और नगर पंचायत को जितना भव्य और दिव्य बना सके, मैं उनसे यही आशा करता हूँ। इसमें यह है कि 78वीं ये रामलीला खेली जा रही है और खेली गई है। आज इसका समापन हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिला है। पात्र भी अच्छे थे, व्यवस्था भी अच्छी थी, दर्शक भी अच्छे थे, श्रोता भी अच्छे और अच्छे लोगों ने बड़ा आनंद लिया। इस वर्ष विशेष रूप से ये झांकी मनाई गई है
और झांकी सारे बाज़ार में घुमाई गई है और लोगों ने खूब अच्छी तरह से फूल बरसाए हैं। भरत मिलाप यहाँ पर चौराहे में हुआ है। राम जी और भरत जी का बहुत आदर्श रूप से ये भरत मिलाप हुआ है। वहाँ पर लोगों ने खूब तालियां बजाई हैं, खूब फूल बरसाए हैं और बड़ा आनंद लिया है। उसके पश्चात झांकी ये नगर के बीचों बीच में गई, फिर उसके बाद ऊपर से बैंड से होकर के, विकास मोहल्ले से होकर के और फिर वापस इसी मंच पर आई है। नगर पंचायत अध्यक्ष जी का हमारे साथ भरपूर सहयोग है, तन से, मन से और धन से। और उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में मैं यहाँ पर एक अच्छा सा मंच बनाऊंगा, ऑडिटोरियम की तरफ बनाऊंगा और इसको सुसज्जित करूंगा। देखिए जी, अब की बार जो ये 2025 की रामलीला हुई है, इसमें कहीं मतलब ये ऐतिहासिक रामलीला रही है, क्योंकि करीब करीब मेरे को लगभग, आज मेरी उम्र 46 साल की है, तो करीब करीब ये लगाइए कि 35 साल से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। 35 साल से जो हम आज दिन तक रामलीला करते आए हैं और जो अब की बार हुई है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी हैं, जैसे LED है, लाइटिंग है, डेकोरेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें अब की बार मतलब सतपुली रामलीला में देखने को मिली हैं, जिससे कि मतलब गांव-गांव की पब्लिकें, जो हमारे आसपास के सीमांत क्षेत्र थे, दूर दराज वाले क्षेत्र थे, सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के लोगों ने दान दिया है इसमें। और अगले साल हमारा ये संकल्प है कि जो महिला पात्र होंगी वो महिला ही बनेंगी, और उसमें हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि सतपुली की महिलाएं उसमें प्राथमिक रूप से पहले भाग लें। ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और बाबा केदार का आशीर्वाद, मैं रामलीला 2011-12 से खेलता हूँ और छोटे छोटे पात्र बन के आज हम बहुत बड़े मंच में पहुँच गए। और नगर पंचायत अध्यक्ष जी जितेंद्र चौहान जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने LED लगाई, बहुत अति सुंदर जो राम की लीला थी, जैसे हमें टीवी में दिखती है वैसे हमने सतपुली में देखी। बहुत अति सुंदर राम की लीला देखी, बहुत प्यारी राम की लीला देखी। अब ऐसे ही आगे हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और राम की लीला जो ऐतिहासिक सतपुली में हुई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ हमें दिखे इस बार। और दिल से धन्यवाद करता हूँ सतपुली की जो कमेटी थी राम की, और जो सतपुली की जितनी भी सम्मानित जनता है उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ राम की लीला को इतिहास लीला बना दी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।